सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो आप देख रहे हैं यह आज का समरिया है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का समरिया है। और ये समरिया का ये जो जगह है, इसको देखने के साथ साथ आज की वीडियो में हम देखेंगे राजा ओम्री, राजा अहाब और रानी जेजेबेल, उनके बारे में भी देखेंगे। वो सब जगहों को हम देखेंगे। खास करके राजा ओम्री, उनका जो दरबार है वो कहाँ रहते थे, वो जगह हम देखने वाले हैं। और हम ये भी देखने वाले हैं रानी जेजेबेल, उनका मौत कहाँ हुआ था, कौन सी जगह पर उनका मौत हुआ था, वो भी देखेंगे। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसके साथ साथ हम देखेंगे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, उनका कब्र कहाँ है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम 3 जगहों को हम देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो ये है आज का समरिया, और बाइबल में लिखा गया है राजा ओम्री, राजा अहाब, इनके बारे में लिखा गया है। ये जो राजा थे ना, ये दुष्ट राजा थे। और रानी जेजेबेल, वो भी एक दुष्ट रानी थी। लेकिन उनका जो मौत हुआ, बहुत भयानक रूप से उनका मौत हुआ। वो जगह का हम देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या बाइबल में है राजा ओम्री, राजा अहाब, रानी जेजेबेल के बारे में, जी हाँ बिल्कुल है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ खोल सकते हैं पहला राजाओं उसका 16, 21 से लेकर 28 तक। यहाँ राजा ओम्री के बारे में लिखा गया है। जॉन द बैप्टिस्ट टॉम्ब, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का कब्र इधर है, उसको हम लास्ट में हम देखेंगे। लेकिन पहले हम वो जगह हम देखेंगे, वो क्या है, राजा ओम्री, उनका पैलेस कहाँ है, वो भी देखेंगे। जी हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप पढ़ेंगे पहला राजाओं उसका 16 चैप्टर 16 वर्स 29 to 28, अगर आप पढ़ेंगे इधर राजा ओम्री के बारे में लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे राजा अहाब के बारे में लिखा गया है 29 से लेकर, अगर आप पढ़ेंगे लगातार तो इधर लिखा गया है राजा अहाब के बारे में। जी हाँ, और इसका नाम बदल गया है, इस जगह का नाम सेबास्टिया। पहला इस जगह का नाम था समरिया, लेकिन इसका नाम बदल चुका है, अब इसको कहा जाता है सेबास्टिया। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और ये आज का समरिया है, जिसका नाम ही चेंज हुआ है, लेकिन ये जगह बेसिकली ऐसी है। और ये समरिया के बारे में इस बोर्ड में विस्तार रूप से लिखा गया है, पूरी तरह डेट के साथ लिखा गया है। इस जगह के बारे में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपको उधर जाने के लिए अगर कभी मौका मिलेगा तो उधर जाकर भी आप देख सकते हैं। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा ओम्री और राजा अहाब दोनों बहुत ही दुष्ट राजा थे। और अहाब का जो पत्नी रानी जेजेबेल, वो तो और भी दुष्ट थी, इतना दुष्ट थी कि वो परमेश्वर का जो भविष्यद्वक्ता लोग थे ना, बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं को जान से मार दिया था। सिर्फ 1 या फिर 2 भविष्यद्वक्ता बचे हुए थे, लेकिन सबको उसी ने मार दिया था।
लेकिन लास्ट में उनका जो अंत बहुत भयानक रीति से उसका अंत हुआ। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका मौत कैसे हुआ? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप दूसरा राजाओं उसका 9 का 30 से लेकर 37 तक अगर आप पढ़ेंगे ना, इधर आपको मिल जाएगा कि ये जो जगह, ये जो रानी जजबल के बारे में लिखा गया है, उसके मौत के बारे में लिखा गया, वो कितना ख़तरनाक था। रोमान पीरियड रूइंस, रोमन के टाइम में जब रोम की सम्राट यहाँ राज करते थे ना, ये जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पूरी तरह से रोमन सरकार के द्वारा ये जगह पूरी तरह से नष्ट किया गया था। और ये सब सबूत है जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारे के सारे एक सबूत है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जितने भी लोग आए हैं, ये सब राजा ओमरी, उनका जो पैलेस है किधर था, वो सारे के सारे देखने के लिए आए हैं। यहाँ के भाई साहब है जो कि बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं इस जगह के बारे में, ये जगह का लोगों के बारे में और समझा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है राजा ओमरी का जगह। ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, एक दिन ऐसा था इधर राजा ओमरी रहते थे, ये उनका घर था। देखिए, ये जब मैं वीडियो को थोड़ा सा पुश किया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ये राजा ओमरी यहाँ रहते थे। यहाँ उनका दरबार था, यहाँ उनका सिंहासन था। और ये जो राजा था ना, ये भी बहुत ही दुष्ट राजा था। जी मेरे प्यारे भाई और बहन, राजा ओमरी। और उनके बारे में लिखा गया है जो हमने पढ़ा। तो ये राजा ओमरी के बारे में लिखा गया है, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा।
पहला राजाओं उसका 16 का 21 से लेकर कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, तब इजरायली प्रजा 2 भागों में बट गई। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गिनत के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गिनत के पुत्र तिब्नों के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नो मारा गया और ओम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 21वें वर्ष में ओम्री इज़राइल पर राज करने लगा। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ जेजबल मारा गया था। जी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वही जगह है जहाँ रानी जेजबल मर गई थी और उनका शरीर को कुत्ते ने खा लिए। और हम देखेंगे बाइबल में लिखा गया है, रानी इजेबेल का मौत कैसे हुई। दूसरा राजाओं 9 का 30 से लेकर 37 तक ये लिखा गया है। जी हाँ, जब जेहू इजराइल को आया तब इजेबल यह सुन अपनी आँखों में सुरमा लगा अपना सिर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब जेहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन। उस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसके नीचे गिरा दिया और उसके लहू के कुछ छिटे दीवार पर और कुछ थोड़ा पर पड़े और घोड़ा पर पड़े और उन्होंने उसको पाँव से लताड़ दिया। तब वह भीतर आकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वो तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए तब उसकी खोपड़ी, पाँव और हथेलियों के छोड़कर उसका और कुछ न पाया। वाह, की भयानक मौत हुई थी। अतः उन्होंने लौटकर उससे यह कहा, तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिय्याह से कहलवाया था कि इजेबल का मांस इज़राइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे। ओ माय गॉड, कुत्तों ने खा लिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उनका जो मांस कुत्तों ने खा लिए। ये टॉम ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का कब्र है। आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का कब्र है, यही है जो कि आज भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।